नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल ब्राह्मण का सवाल था, करियर कैसा रहेगा, स्पिरिचुअलिटी में क्या योग बन रहे हैं। देखिए, आपके जो भी सवाल थे मैंने सारे पढ़ लिए। आपके सवालों से अलग हटकर भी मुझे आपके हाथ की रेखाओं में बहुत कुछ दिख रहा है, तो सबसे पहले उसी पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपकी जीवन रेखा ही देखी जाए, देखिए जीवन रेखा हाथ की सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है, सबसे इंपॉर्टेंट रेखा जीवन रेखा ही होती है। जीवन रेखा से बढ़कर हाथ में कुछ नहीं होता। अगर ये सही है, जीवन अच्छा चलेगा, इसमें दिक्कत है तो जीवन रेखा में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वहीं आपकी जीवन रेखा देखिए, जीवन रेखा आपकी इस प्रकार चल के जा रही है। ये आपकी जीवन रेखा है। देखिए, जीवन रेखा नॉर्मली हर किसी के हाथ में बिल्कुल साफ, शुद्ध और अच्छी होनी चाहिए, अच्छी लंबाई ली होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके हाथ में देखें, तो आपके हाथ की जो जीवन रेखा है, अगर यहाँ से ही देख लेते हैं, देखिए एक कट लगा, एक कट लगा, एक कट लगा, एक और कट है, एक और कट है, ये बहुत बड़ा कट है, ये कट है, यहाँ पर भी एक 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 कट है। देखिए, इतनी ज़्यादा जब जीवन रेखा कटने लगे तो समस्या आती ही आती है। और देखिए, कुछ कट इनमें बहुत बड़े हैं, जैसे कि ये वाला। तो ये 2 कट काफ़ी बड़े हैं, बाकी छोटे-छोटे हैं। छोटे-छोटे कट भी सफलता मिलने में परेशानी डालते हैं, अड़चन डालते हैं, कन्फ्यूजन देते हैं, टेंशन देते हैं, दिक्कत देते हैं, परेशानी देते हैं। आपको इन तरह की दिक्कत परेशानियों का सामना करना ही पड़ेगा अपने जीवन में। ये और कुछ नहीं, राहु की रेखाएँ, ये राहु की रेमेडीज़ है। मैं आपको राहु की रेमेडी दे दूँगा। अगर आप उन्हें डेली करते हैं, रेगुलर करते रहते हैं, तो उनका आपको लाभ मिलेगा। तो कोशिश ये कीजिएगा कि राहु की रेमेडीज़ जो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँ, वो आप डेली करें, हमेशा के लिए करें। उससे आपको अपने जीवन में लाभ ज़रूर से ज़रूर मिलने वाला रहेगा। इसके अलावा यदि आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा देखें, आपके हाथ की भाग्य रेखा सही है, ठीक है, अच्छी है। लेकिन अगर ध्यान से देखें, तो यहाँ से भाग्य रेखा पर भी जो आपकी राहु रेखा है, वो यहाँ तक पहुँची हैं। एक कट यहाँ पर, ये जो मैं एज बताता हूँ इनकी, ये 35वें वर्ष में, ये 39 में, ये 43 में। जी हाँ, ये 4 कट ही मेजर मुझे आपकी भाग्य रेखा में दिख रहे हैं। तो इस एज में थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको इस एज में इन्वेस्टमेंट नहीं करना रहेगा। आपके हाथ में इस एज पर राहु रेखाओं का वार हो रहा है, भाग्य रेखा पर भी। तो कहीं न कहीं पैसे का नुकसान जाएगा इस एज में। तो जो मेजर समस्या है, वो राहु रेखाओं की वजह से आपकी जीवन रेखा कट रही है और आपकी भाग्य रेखा कट रही है। अब देखिए, जब कटाते समस्या क्या आती है? सबसे पहला, अपनी कैपेबिलिटी का 100% ना मिल पाना, करियर के क्षेत्र में सफलता ना मिल पाना, संबंधों में बिगड़ा, संबंधों में रुकावट आना, फैमिली इश्यूज आ जाना और हेल्थ इश्यूज आ जाना। किसी न किसी रूप में समस्या आती ही आती है। ये राहु की रेमेडीज़ है, इसकी रेमेडीज़ करने से लाभ मिलता है। वहीं पर अगर आएँगे, तो गुरु के क्षेत्र पर आड़ी रेखा मौजूद है। ये आपका हाथ में गुरु वलय का निर्माण हो रहा है। जब हाथ में गुरु वलय का निर्माण होता है, तो कहीं न कहीं इस बात की ओर संकेत जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में मल्टीपल सोर्सेज़ से इनकम जनरेट करेगा और गुप्त विद्याओं में आपका ध्यान जाएगा, जैसे कि पामस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, फेस रीडिंग, हैंड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, गुप्त विद्याओं में आपका ध्यान जाने वाला रहेगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपके हाथ में गुरु पर बन रहे हैं। देखिए, शनि पर फ़ोर्क, जैसे मैंने बताया समस्या आपके हाथ में ज़्यादा है, लेकिन शनि पे अगर फ़ोर्क है, देखिए शनिदेव कर्मफल दाता होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर जीवन में अच्छे कर्म करते रहे, हमेशा सत्य के साथ जीवन चलते रहे, संघर्ष के समय भी आपने हिम्मत दिखाई और अपने संघर्ष को हँसकर सँभाला, तो फिर आपको बड़ी समस्या किसी भी रूप में नहीं आने वाली रहेगी। आप मान सकते हैं, शनि पर फ़ोर्क का साइन अगर होता है, तो व्यक्ति को किसी न किसी रूप में कैसे भी सफलता मिल ही जाती है। वहीं सूर्य के क्षेत्र पर आएँगे, तो सूर्य के क्षेत्र पर भी फ़ोर्क बन गया है। इसका मतलब ये, व्यक्ति कितना भी संघर्ष कर ले, कुछ भी कर ले, बट अंततः इच्छा पूर्ति हो जाती है। इच्छा पूर्ति सफलता के संकेत हैं। आपको बुढ़ापे के अंदर अच्छा खासा सैटिस्फैक्शन मिलने वाला रहेगा। तो कोई दिक्कत वाली बात आपके हाथ में सूर्य के रिलेटेड भी मैं नहीं देख पा रहा हूँ। अगर यहाँ पर देखेंगे, तो सूर्य से इस प्रकार रेखा निकल कर आ रही है। ये देखिए, सूर्य से जब ये रेखा निकल कर आने लगे, तो इसका मतलब कहीं न कहीं ये होता है कि ये आपको करियर के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन देगी। बट देखिए, जो मैंने पर्सनली पाया, वो ये पाया कि जब सूर्य रेखा में से एक रेखा निकल कर इस प्रकार चली जाए, तो ये लव मैरिज को संकेत करती है। ये काफ़ी चांसेस बढ़ा देती है कि लव मैरिज हो जाए। अगर एक बार को लव मैरिज ना हो, तो व्यक्ति को अरेंज मैरिज में भी मनचाहा जीवन साथी मिलता है। वहीं पर बुध पर भी बहुत सारी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। देखिए, आपके हाथ में रेखाएँ बहुत ज़्यादा हैं। ज़्यादा रेखा ज़्यादा बड़ी सफलता और ज़्यादा बड़े संघर्ष को दिखाता है। जिसके हाथ में जितनी ज़्यादा रेखा होंगी, उसे उतनी ही बड़ी और उतनी ही मजबूत सफलता मिलती है और उतना ही भयानक और उतना ही बड़ा संघर्ष आता है। तो संघर्ष जब भी आएगा तो अपार आएगा, सफलता आएगी तो अपार आएगी। जैसे कि बुध पर भी रेखा है, तो अच्छा व्यापारिक क्षमता देने वाली रहेंगी, व्यापार करके लाभ कमाएँगे। व्यापार किसी भी प्रकार का कैसा भी आप कर लें, व्यापार से तरक्की है आपके हाथ में। बिज़नेस सेंस बहुत मजबूत है, अच्छा है। अगर करियर बनाना चाहते हैं व्यापार में, व्यापार से भी लाभ मिलेगा आपको। यहाँ पर आएँगे, मंगल पर भी देखिए आड़ी रेखा, जैसे बताया हर क्षेत्र पर रेखा है, हर क्षेत्र पर। मंगल पर जब आड़ी रेखा होने लगे,
तो व्यक्ति को गुप्त शत्रुओं से हानि होने के योग बनते हैं। लड़ाई झगड़े, पुलिस स्टेशन, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लग जाते हैं। योग बन रहे हैं, ध्यान रखिएगा, इसको एडवाइस के तौर पर लेके चलते हैं तो लाभ मिलेगा, फिर कोई समस्या नहीं आने वाली रहेगी। बट ये है कि भारी मंगल पर जब इस प्रकार की रेखा होती है तो समस्या आती है, किसी ना किसी रूप में आए, कैसे भी करके आए, बट समस्या आती ज़रूर है। कहीं न कहीं आपकी प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी को लिमिट कर देता है, व्यक्ति दबाव को सह लेता है बट एक लिमिट तक, परेशानियों को सह लेता है बट एक लिमिट तक। वहीं पर चंद्र का चित्र ठीक है, अच्छा है, मजबूत है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं दिख रही है। अगर आपकी हृदय रेखा देखेंगे, देखिए आपकी हृदय रेखा में भी दिक्कत है क्या? यहाँ पर देखेंगे तो ये रेखा आपकी सेवा करने वाले के हाथ में होती है, ये आपको थोड़ा फ्लर्टी नेचर ये रेखा देने वाली रहेगी। यहाँ पर आएँगे देखिए, जैसे कि एक नदी होती है, एक किनारा, दूसरा किनारा, बीच में पानी जो बहता है, तो दो मुही आपकी हृदय रेखा यहाँ पर दिख रही है, यहाँ पर भी है, और हृदय रेखा का एक हिस्सा निकलकर इस प्रकार जीवन रेखा में मिल गया है। देखिए, जीवन रेखा में अगर हृदय रेखा मिल जाए, ये मंगल के से मिल जाए, तो 110% वाणी दोष बन रहा है। देखिए, आप अपनी वाणी द्वारा अपना नुकसान 100% करेंगे। जीवन में ऐसी समस्या आएगी ही आएगी, जिससे आपको अपनी वाणी द्वारा नुकसान होगा, चाहे वो कैसे भी हो, किसी भी रूप में हो, किसी प्रकार से हो। लेकिन आप कहीं न कहीं भरी सभा में ऐसा कुछ शब्द बोलेंगे जिससे कि नहीं बोलने चाहिए। कहीं किसी बड़े बूढ़े का, कहीं किसी ब्राह्मण या भिक्षुक का आपके द्वारा अपमान हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको इस तरह की दिक्कत आ सकती है। वाणी दोष है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। वाणी द्वारा या फिर अपने गुस्से द्वारा कुछ ऐसे निर्णय लेंगे आप जीवन में जिससे आपको नुकसान होगा। इसके अलावा देखिए, हृदय रेखा में प्रॉब्लम्स हैं। आपको इमोशनल हर्ट किसी भी रिश्ते में, जब भी किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करेंगे, इमोशनल हर्ट होगा। हेल्थ इश्यूज़ जो आते ही आते हैं, हार्ट की समस्या, बीपी प्रॉब्लम, डायबिटीज़, इसके अलावा कमर दर्द, घुटनों का दर्द होता ही होता है। हेल्थ इश्यूज़ बड़े हैं, इमोशनल हर्ट भी है, और किसी को भी दिया गया बड़ा पैसा वापस लौट कर ना आने के चांसेस भी बन रहे हैं। ये आपकी मुझे हृदय रेखा दिखा रही है। यहाँ पर आएँगे, मस्तिष्क रेखा सही है, बट देखिए अगर जैसे यहाँ पर देखा जाए तो मस्तिष्क रेखा में भी कट लग रहे हैं। यहाँ पर एक कट, यहाँ पर एक कट, यहाँ पर एक कट, यहाँ पर एक कट, यहाँ पर भी कट है, यही कट है। बुढ़ापे में काफ़ी सुधर गई है। तो कहीं न कहीं मस्तिष्क रेखा में भी आपको स्ट्रेस परेशानियाँ रहेंगी आपके जीवन में, जिस प्रकार की आपकी रेखा दिखा रही हैं। देखिए, तीनों रेखा, ये बुढ़ापे में अच्छी हो गई है, ये बुढ़ापे में अच्छी हो गई है, ये बुढ़ापे में 3 मुखी हो गई है। तो बुढ़ापा आपका बहुत उत्तम जाएगा, लेकिन जवानी में संघर्ष है। हाथ में नज़र दोष भी मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हाथ में रेखा बहुत ज़्यादा है। हाथ में केवल कितनी रेखा होनी चाहिए? 1, 2, 3 और 4, एक बार को 5, हाँ जी, 5 रेखा होनी चाहिए। लेकिन आपके हाथ में क्या देख पा रहा हूँ, जहाँ नज़र जाए, यहाँ पर भी रेखाएँ हैं, यहाँ पर भी रेखाएँ, यहाँ पर भी रेखा है, यहाँ पर भी वी साइन कुछ बन रहा है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ रेखा बन रही है, यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी कुछ रेखा इस प्रकार जा रही है, यहाँ पर भी रेखा जा रही हैं, बीच में भी रेखा इस प्रकार आ रही हैं। हर जगह हाथ में रेखा ही रेखा है। जितनी ज़्यादा रेखा होती हैं, उतना ज़्यादा संघर्ष व्यक्ति को रहता ही रहता है। तो मेजर ये समस्या मुझे आपके हाथ में दिख रही है कि रेखाएँ बहुत ज़्यादा है तो संघर्ष ज़्यादा आएगा। इतना नेगेटिव हाथ होने के बाद भी यहाँ पर मनी ट्रायंगल बन गया है, यहाँ पर भी बन गया है, और यहाँ पर भी टूटा हुआ है, लेकिन यहाँ पर बन गया है। मनी ट्रायंगल का बनना 100% संकेत देता है कि व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी संघर्ष कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, कितना भी सफलता से चूक जाए, बट अच्छा पैसा बचा लेता है। ये आपके पैसे की सेविंग्स को दिखाता है, पैसे के इन्वेस्टमेंट को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति पैसे से पैसा बनाते हैं, पैसे से लाभ मिलता है, और अच्छी सफलता व्यक्ति को मिलती ही मिलती है। आप मान के चलिएगा कि मनी ट्रायंगल आपको अपने जीवन में बहुत अच्छे लाभ देने वाला रहेगा। इसका मतलब साफ-साफ ये है कि आप जीवन में कितना भी नुकसान में आ जाएँ, कितना भी परेशान हो जाएँ, बट आपकी सेविंग्स पर इफ़ेक्ट नहीं होगा। सेविंग्स लगातार अच्छी होती जाएँगी, इन्वेस्टमेंट होती चली जाएगी, और इन्वेस्टमेंट से आप पैसा बनाते चले जाएँगे। ये आपको कहीं न कहीं हेल्थ के रिगार्डिंग मजबूती देता है, बट जिस प्रकार की रेखा है, ये मजबूती थोड़ी बहुत दिक्कत में आ सकती है। देखिए, आजकल लोगों को उन पामिस्ट या उन एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पसंद होता है जो हमेशा तारीफ़ करते हैं, लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं है। मेरे को जो दिखा, जो भी नेगेटिविटी दिखी, मैंने सब बताई। अगर आपकी उँगलियों की बात करें, तो उँगलियों के फ्लैंजेस खुले हुए हैं। ये फ्लैंजेस खर्चा ज़्यादा करवाते हैं, खर्चा व्यक्ति का ज़्यादा होता ही होता है। यहाँ पर आएँगे तो यहाँ पर एफ का साइन बना हुआ है। सपने बहुत लॉजिकल आते हैं, बहुत लॉजिकल सपने आएँगे। कहीं न कहीं एक गट फीलिंग होती है, होने वाली घटनाओं का अंदेशा पहले ही हो जाता है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी चीज़ के द्वारा हो जाता है। यहाँ पर आड़ी रेखाएँ हैं, ये आपका लॉजिक सेंस बहुत अच्छा देती है। व्यक्ति का लॉजिक सेंस बहुत अच्छा मजबूत होता है। इसके बाद भी देखिए, आपके हाथ में चाहे कितने भी कट हों, कितनी भी समस्या हो, बट आपकी भाग्य रेखा कहीं भी टूटी नहीं है। आप देख पा रहे हैं आपकी भाग्य रेखा, कट बहुत सारे आ रहे हैं, बट भाग्य रेखा कहीं टूटी नहीं है। भाग्य रेखा चली है और अंततः शनि तक पहुंच गई है। वैसी आपकी जीवन रेखा है, बारंबार कट लगे, लेकिन आपकी जीवन रेखा रुकी नहीं, जीवन रेखा अंत में बुढ़ापे तक पहुंच गई है। कोई भी रेखा कट से प्रभावित नहीं हुई है। नुकसान आएगा,
इसका मतलब साफ-साफ है कि नुकसान कितना भी बड़ा हो, नुकसान आएगा, 2-4 महीने परेशान करेगा, बट आप उससे उधर उभर जाएँगे। समस्याओं से, संघर्ष से लड़कर, गिरकर उठने वाली पर्सनैलिटी आपकी रहेगी। जितना भी अब संघर्ष आ जाए, आप संघर्ष से हारेंगे नहीं, अंत में आपको सफलता ही मिलेगी। देखिए मैं क्या कह पा रहा हूँ, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ आपके हाथ में, जैसे मैंने बताया हाथ में रेखा ज़्यादा है, तो संघर्ष अपार आएगा, इतना आएगा कि आपको पूरी तरह झंझोर कर रख देगा। लेकिन जब सफलता आएगी, तो बहुत बड़ी आएगी, जो कि आपके हाथ में दिख रही है। आप मान सकते हैं कि जैसे कोई भी रेखा रुकी नहीं है, नुकसान झेलते जाएँगे बट बुढ़ापे में सब कुछ सुधर रहा है। तीनों रेखा पॉज़िटिव हो रही हैं। आपको मैं राहु रेखाओं की रेमेडीज़ दूँगा और कोई भी व्यक्ति कोई व्यूअर्स जो इस वीडियो को देख रहा है, अगर आपके हाथ में ये रेखा है, तो देखिए ये राहु का प्रभाव होता है। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय होता है महादेव की भक्ति। भगवान भोलेनाथ की शरण में जाइए, बहुत लाभ मिलेगा। इतना लाभ मिलेगा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो भगवान भोलेनाथ की भक्ति से आपको भी लाभ मिलेगा और आपका भाग्योदय होने वाला रहेगा। बाकी राहु रेखाओं की जो प्रॉपर रेमेडीज़ होती है, उनको दूँगा और देखिए जिस प्रकार का आप खाते हैं, वो आपको हमेशा करनी रहेंगी। दूसरा स्पिरिचुअलिटी के साइन बन रहे हैं, शादी आपकी वो मैं आपकी एज नहीं पता, एज आप बता देंगे तो आपकी शादी की एज ही बता दूँगा। बाकी इसके इन दोनों को सवाल को छोड़ दिया जाए तो हाथ में अच्छी सफलता, अच्छा संघर्ष, बड़ी सफलता, बड़ा संघर्ष दिख रहा है। मैंने आपके पामकंसेस पूरा कर दिया है। वीडियो देखने के तुरंत बाद आप हमें व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप एनालिसिस से सैटिस्फाई या नहीं है। अपना रिव्यू तुरंत से तुरंत हमें शेयर कर दीजिएगा। कोई डाउट कोई क्वेरी रह जाए वो भी लिख दीजिएगा, आपके सारे डाउट सारी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। उपाय के बारे में ध्यान से लिख दीजिएगा कि आप मुझे उपाय दे दीजिए जो बार-बार कट लग रहे हैं। जो हाथ में रेखा का जाल है, रेखाओं जो ज़्यादा बन रही हैं, इसके उपाय दे दीजिए, आपको सारे उपाय डिटेल में दे दूँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।